करते हैं, फिर प्रोडक्टिविटी से शुरू करते हैं। पहला ही एआई टूल ऐसा होगा जिसके बारे में आप में से 99% लोगों को पता ही नहीं होगा। मेरा यकीन है कि 99% लोग आप जानते ही नहीं होंगे इस एआई टूल के बारे में। और ये एआई टूल कंप्लीटली फ्री टू यूज़ है, बिल्कुल फ्री टू यूज़। क्या है ये एआई टूल? इसका नाम है नैपकिन एआई। गेट विजुअल्स फ्रॉम योर टेक्स्ट किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? अब जैसे कई बार क्या होता है, आपके पास बहुत सारा टेक्स्ट मौजूद होता है, आप पढ़ाई कर रहे हो, सब कुछ टेक्स्ट के फॉर्म में लिखा है, लेकिन उसे समझना काफ़ी मुश्किल होता है। तो टेक्स्ट की विजुअलाइजेशन करने में ये आपका एआई टूल मदद करता है। होता क्या है ना, ये चीज़ साइंटिफिकली प्रूवन है कि हम जब किताब पढ़ते हैं, उस किताब को पढ़कर इंफॉर्मेशन सोक इन करना कहीं ज़्यादा मुश्किल होता है एज कंपेयर टू किसी फोटो को देखकर इंफॉर्मेशन सोक इन करना या किसी वीडियो को देखकर इंफॉर्मेशन सोक इन करना। तो इसी चीज़ के लिए एआई टूल बहुत ज़रूरी है कि आपका कोई भी टेक्स्ट मटेरियल है, आप उसको विजुअलाइज करना चाहते हो कि विजुअली वो कैसा दिखेगा, ताकि बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो आपके लिए या किसी और को आपको दिखाना हो। तो ये देखिए क्या लिखा है, माइंड मैप्स, फ्लो चार्ट्स, डेटा ग्राफिक्स, ये सब कुछ टेक्स्ट के जरिए बनाया जा सकता है। तो बहुत ही सिंपल टू यूज़ है। अब आप में से कई लोगों के सवाल होंगे कि ये एआई टूल्स, इनकी वेबसाइट क्या है, कितना प्राइस है। तो इन सब चीज़ों में मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा, हर एक एआई टूल का प्राइस और वो सब बताते हो रफली बताऊँगा। लेकिन जो पीडीएफ डॉक्यूमेंट मैं आपको वर्कशॉप के बाद दूंगा, कल परसों में भेजूंगा आपको, टैग मैंगो की ये जो ध्रुव राठी एकेडमी है, इस पर लॉग इन करके आप देख पाओगे पीडीएफ में। ये पीडीएफ समरी होगी। इस समरी में आपको हर एक एआई टूल का प्राइस लिखा होगा, प्रोज एंड कॉन्स लिखे होंगे, उनका वेबसाइट का लिंक भी होगा। ठीक है, तो लिंक की चिंता करने की जरूरत नहीं कि कहाँ मिलेगा ये टूल का लिंक, सारे लिंक्स पीडीएफ में होंगे। तो जैसे ही आप इसकी वेबसाइट पे जाओगे, बहुत ही इजी टू यूज सॉफ्टवेयर है। इसमें आपको एक ऐसा ब्लैंक पेज मिल जाएगा, इसमें आप अपनी टेक्स्ट डालो और ये आपको विजुअलाइज करने में मदद करेगा। उदाहरण के तौर पे मैंने महाकुंभ पे वीडियो बनाया था, उस महाकुंभ की स्क्रिप्ट का कुछ पोर्शन टेक्स्ट मैंने इसमें डाला। और लास्ट वाला पार्ट देखो, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का डेटा बताता है कि 13 जनवरी को जब महाकुंभ शुरू हुआ तब संगम पर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड लेवल 3.94 था, 16 जनवरी को 5.09 था, 24 को इतना था, 16। तो बहुत सारा कंफ्यूजिंग डेटा हो रहा है, टेक्स्ट में समझना मुश्किल है। ये एआई टूल अब इसे मुझे विजुअलाइज करने में मदद करेगा। कुछ चंद सेकंड के अंदर इसने ये विजुअलाइजेशन क्रिएट कर दी इस टेक्स्ट से। 13 जनवरी को इतना था, 16 जनवरी को बीओडी लेवल इतना था, 24 को इतना, फरवरी को इतना। अपने आप टाइम के साथ साथ अरेंज भी कर दिया। देखो, है कि नहीं कमाल का टूल? और ये विजुअलाइजेशन इसने अपनी मर्जी से बनाई है, ऐसा नहीं कि आपको एक ही विजुअलाइजेशन चुननी हो। अब यहाँ हॉवर करोगे तो अलग अलग टाइप की विजुअलाइजेशंस, ढेर सारी, 50 से ज़्यादा विजुअलाइजेशंस आपके लिए इंस्टेंटली क्रिएट हो जाएंगी, टाइम भी नहीं लगेगा इसमें। उदाहरण के तौर पे एक और, ये देखो दूसरी विजुअलाइजेशन, एक और तरीका विजुअलाइज करने का, तीसरी विजुअलाइजेशन। और हिंदी में टेक्स्ट मैंने इसलिए डाला है क्योंकि ताकि आपको पता चले कि ये जो एआई टूल्स हैं ये हिंदी इंग्लिश हर लैंग्वेज में काम करते हैं। स्क्रिप्ट देखो, थोड़ी थोड़ी हिंदी है, थोड़ी थोड़ी इंग्लिश है, लेकिन इसने सब समझ लिया, फिर भी सब समझ के विजुअलाइजेशन बना दिया। इंग्लिश में भी बना सकता है, हिंदी में भी बना सकता है, और आपके पास मॉडिफिकेशन के भी ऑप्शंस बहुत है। यहाँ पर आप कलर चेंज कर सकते हो, लोगोज, ये सब इसने खुद से चूज किए हैं। ठीक है, ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका इस एआई को यूज करने का है कि आप खुद से, कोई टेक्स्ट नहीं है, आप अपना टेक्स्ट, आप इसे खुद ही बोल दो इंफॉर्मेशन जनरेट करने को, और इंफॉर्मेशन भी खुद जनरेट करेगा, विजुअलाइजेशन भी खुद बनाएगा। जनरेट टेक्स्ट यूजिंग एआई। उदाहरण के तौर पे मैंने यहां बोला इसे, एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ अ स्टार। तो स्टार्स की फॉर्मेशन पर एक वीडियो बनाया था ना मैंने, तो कैसे स्टार्स फॉर्म होते हैं, उनकी लाइफ साइकिल का प्रोसेस क्या होता है, कैसे स्टार्स मरते हैं स्पेस में। तो बस मैंने एक लाइन लिखी और ये विजुअलाइजेशन इसने तुरंत हमें बना कर दे दी। ये देखो, प्रेजेंटेशंस में इसका कितना यूज़ किया जा सकता है। पहले स्टार का मॉलिक्यूलर क्लाउड होता है, फिर ग्रेविटेशन कोलैप्स होता है, फिर प्रोटोस्टार की फॉर्मेशन होती है, मेन सीक्वेंस, ये सब होता है। ये इसने बनाया। लोगोस, ये जो सिंबल्स हैं, ये भी इसने खुद ही चूज कर लिए। बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पर देखो,
कलर्स आप खुद से सेट कर सकते हो, अगर किसी विजुअलाइजेशन या चार्ट के आपको कलर्स बदल सकते हो। यहाँ फॉन्ट बदले जा सकते हैं। ये इंटरफेस है जो मैं आपको वेबसाइट का दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर आप ये भी बदल सकते हो कि किस स्टाइल में ये बना रहा है, बोल्ड कैनवस के फॉर्म में, रेडियंट ब्लॉक्स, प्रैग्मेटिक शेड्स, इस तरीके से दिखाना है, ये कलर्स दिखाने हैं, ब्लैक एंड वाइट दिखाना है। आप में से कोई लिख रहा है, कैन AI नैपकिन AI टेलर इट्स ब्रेनस्टॉर्मिंग सजेशंस टू मैच यूजर्स यूनिक थिंकिंग स्टाइल। अब देखो, जो भी आप AI से पूछते हो, AI आपके दिमाग के अंदर तो झांक कर नहीं देख सकता, तो जो आप लिख कर बताओगे AI को, वही AI बनाएगा। तो अगर आप कुछ और बनवाना चाहते हो तो उसी तरीके से टेक्स्ट में डिस्क्राइब करो इस चीज़ को, नहीं तो ये अपनी तरफ से आपको विजुअलाइजेशंस देगा और आप तब तक एक एक करके सारी विजुअलाइजेशंस देखते रहो जो ये बना रहा है, और वो चुन लो जो आपको पसंद आ रही है। ठीक है। क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं इस टूल के? बहुत ही आसान है इसे यूज़ करना, बढ़िया कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस हैं, एक्सट्रीमली क्विक है ये, इसे यूज़ करना इतना फास्ट है, सेकंड्स लगते हैं बनाने में इस चीज़ को। और एक और फ़ायदा, अभी फ्री टू यूज़ है ये। फ्री टू यूज़ क्यों है ये? क्योंकि जिस कंपनी ने इसे बनाया है उसने ये बेटा वर्जन रिलीज़ किया है, अभी उन्होंने अपना फाइनल प्रोडक्ट बनाया नहीं है, तो आने वाले टाइम में कुछ महीनों बाद इससे ये पेड वर्जन ज़रूर निकालेंगे इसका। तो जब तक फ्री है तब तक इसका फ़ायदा उठाओ। लेकिन अभी के लिए डाउनसाइड्स क्या हैं? एक लिमिटेड टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, स्मॉल सेट ऑफ टेम्पलेट्स है। ऐसा नहीं है कि कम है, 50, 100, 200 के टेम्पलेट्स अभी भी हैं इसके पास, लेकिन फिर भी लिमिटेड है। और दूसरा डाउनसाइड ये है कि अगर आप अपनी तरफ से अनस्ट्रक्चर्ड इनपुट दोगे, इसे कुछ भी उबड़ खाबड़ टेक्स्ट लिख कर दोगे जो सेंस नहीं बनाता, तो इससे मत एक्सपेक्ट करना कि वो आपके टेक्स्ट का अच्छा विजुअलाइजेशन बना पाए, जब आपने जो टेक्स्ट दिया है वही अच्छा नहीं है। तो इसलिए स्ट्रक्चर्ड इनपुट देना ज़रूरी है। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हुआ एक टेक्स्ट को विजुअलाइजेशन, एक टेक्स्ट की विजुअलाइजेशन। क्या होगा अगर पूरा की पूरी प्रेजेंटेशन बनाने का काम ही AI कर दे? इमेजिन, पूरी की पूरी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ही AI बना दे आपके लिए। क्या लगता है आपको क्या लगता है? कमेंट्स में लिख के बताओ जरा मुझे कि ये पॉसिबल है कि नहीं, आपकी राय में ये चीज करना पॉसिबल है कि नहीं है? पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन AI के थ्रू बनवाना। आप में से कुछ लिख रहे हो, आई नीड AI फॉर माई PhD थीसिस, इज इट हेल्पफुल फॉर स्टडीज? हाँ बिल्कुल, ये सारी चीज़ें आप स्टडीज़ के लिए, इन चीज़ों के लिए, PhD थीसिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसके बाद आइए अगली इस AI टूल को एक्चुअली में देखते हैं क्या है ये। मुझे मेरे टीम मेंबर के द्वारा बताया जा रहा है कि काफ़ी टाइम हो रहा है। ओह, 28 मिनट्स हो गए। इस स्पीड से चले तो बहुत 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 ज़्यादा देर लग जाएगी, ये तो 5 घंटे की प्रेजेंटेशन बन जाएगी। आइए थोड़ा स्पीड पकड़ते हैं। तो दूसरा टूल है हमारे पास यहाँ गामा, जिसके ज़रिए आप प्रेजेंटेशंस और वेबसाइट्स बना सकते हो। पूरी की पूरी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस इस AI टूल के द्वारा बनाई जा सकती हैं। 3 तरीके हैं बेसिकली। एक है कि आप अपना प्रॉम्प्ट डालो और ये प्रेजेंटेशन बना दे अपनी मर्जी से कि मेक अ प्रेजेंटेशन ऑन दिस एंड दिस, और ये सबसे पॉपुलर तरीका जो उसने दिखा रखा है। दूसरा है कि आपके कुछ नोट्स हैं, आपने कुछ टेक्स्ट लिखा है कि मैं इस चीज़ के बारे में इन पॉइंट्स पर प्रेजेंटेशन बनाना चाहता हूँ, वो भी ये कर सकता है। और तीसरा, आपने कोई PDF फाइल बना रखी है, उसकी प्रेजेंटेशन बनानी है, वो भी ये कर सकता है, जो इंपोर्ट फाइल और URL का ऑप्शन है यहाँ पर। तो जब आप जनरेट पर क्लिक करते हो, ये सारे अलग अलग ऑप्शंस आपको दिखते हैं। ठीक है, इसमें कितने स्लाइड्स की प्रेजेंटेशन आपको बनानी है, 10 कार्ड तक आप फ्री बना सकते हो। उसके बाद वाले में पेड वर्जन्स की जरूरत पड़ेगी। जो इसका फ्री है, काफ़ी चीज़ें ऑफर करता है वो। अब मैंने इसे बोला क्रिएट अ प्रेजेंटेशन ऑन टॉप 5 डिफरेंट कल्चरल डांसेस ऑफ इंडिया। जो अलग अलग टाइप के कल्चरल डांसेस हैं उनके ऊपर एक प्रेजेंटेशन बनाओ। सेकंड्स, विद इन सेकंड्स इसने ये आउटलाइन जनरेट कर दी। पहले प्रेजेंटेशन बनाने से पहले आउटलाइन जनरेट कर रहा है। ठीक है, और मैं इन टेक्स्ट को मॉडिफाई कर सकता हूँ। अगर मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा है, इस स्लाइड, पहली स्लाइड में ये लिखा जाएगा, दूसरी में ये लिखा जाएगा, तो मैं इसे रीराइट कर सकता हूँ अपनी मर्जी से। इससे पहले ये प्रेजेंटेशन बना है, आउटलाइन हो गई। इसके बाद मैं थीम सेलेक्ट कर सकता हूँ, इस स्टाइल में चाहिए, इस स्टाइल में, इस स्टाइल में। फिर कितना टेक्स्ट डालना है एक स्लाइड पर, वो सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये वाला जो टूल है वो स्लाइड को कार्ड कहता है, प्रेजेंटेशन की स्लाइड को एक कार्ड कहता है।
आप ये भी चूज कर सकते हो कि जो फोटोज आपकी प्रेजेंटेशन में दिखेंगी वो एआई इमेजेस होंगी या स्टॉक फोटोज होंगी। यहाँ पर क्लिक करके ये चीज़ें चूज कर सकते हो, स्टॉक फोटोज हो या इंटरनेट से फोटोज ढूंढ के डाले प्रेजेंटेशन में या एआई इमेजेस डाले। ठीक है, अब जो मैंने बनवाया इससे 5 कल्चरल डांसेस ऑफ इंडिया के ऊपर एक प्रेजेंटेशन, तो इसने कुछ ऐसे प्रेजेंटेशन बना कर दी मुझे। देखो कितनी बढ़िया लग रही है, एक लाइन लिखी मैंने और पूरी की पूरी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार हो गई। बहुत कस्टमाइजेशन है इसमें। अगर करना चाहो आप, कोई टेक्स्ट बदलना हो, हेडिंग बदलनी हो, बुलेट पॉइंट्स के साथ स्लाइड चाहिए, ऐसी स्लाइड चाहिए आपको, अपनी प्रेजेंटेशन के इस टेक्स्ट को इम्प्रूव करना है, लैंग्वेज सिंप्लीफाई करनी है, छोटा करना है, लंबा करना है, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल है। इतनी कस्टमाइजेशन है इसमें। एक तरीके से पावर पॉइंट, आपको माइक्रोसॉफ्ट का जो पावर पॉइंट है वो यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। प्रेजेंटेशन सारी की सारी इसी में बनाई जा सकती है, क्योंकि अगर आपको ये इनिशियल आउटपुट पसंद नहीं आया तो उसे अपनी मर्जी से मॉडिफाई कर लो जैसा लग रहा है। और उदाहरण के लिए मैं आपको इनिशियल ये प्रेजेंटेशन भी दिखा देता हूँ। आप में से कोई लिख रहा है सीम्स अनबिलीवेबल। हाँ यार, सही में मुझे भी अनबिलीवेबल लगता है, लेकिन थोड़ा और सुनो, आपको लगेगा अभी क्या नुकसान है इसके पता लग जाएंगे। तो ये है इसकी प्रेजेंटेशन जो इसने बनाई, कल्चरल डांसेस ऑफ इंडिया, अ वाइब्रेंट टेपिस्ट्री। India has many different dance forms. Each dance tells stories and celebrates life. These traditions show India's artistic culture. पहले हम भरतनाट्यम की बात करेंगे। देखो बढ़िया सी एआई इमेज बनाकर दे दी भरतनाट्यम के ऊपर, 3 पॉइंट्स दिए हमें। कथक की फिर बात करी अगली स्लाइड में, फिर हमने बात करी ओडिसी की, मणिपुरी, कथकली, और उसके बाद एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी इसने ऐड कर दी, कैसे हम प्रिजर्व कर सकते हैं अलग अलग डांस फॉर्म्स को, इंडियन डांस। तो ओवरऑल बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन है, लेकिन क्या नुकसान लग रहा है आपको इस प्रेजेंटेशन में? इस स्लाइड में देखो, कुछ अलग दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कुछ मिस्टेक लग रही है। मिस्टेक है, इसका चेहरा देखो जरा, यहाँ पर 3 हाथ हैं इसके। तो एआई इमेजेस में यही दिक्कत होती है, दिखने में अच्छी होती हैं एआई इमेजेस, लेकिन जो हाथ हैं, हाथों की उंगलियां हैं, एआई जनरेटेड इमेजेस में अक्सर दिक्कत आ जाती है एज ऑफ करंट टेक्नोलॉजी। अगले साल तक इसमें भी इम्प्रूवमेंट आ जाएंगी, लेकिन अभी एआई इमेजेस में ये दिक्कत है। तो ऐसी दिक्कत को अवॉइड करने के लिए आप यहाँ सिंपली जाकर स्टॉक फोटोज का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो या वेब इमेजेस का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। तो बहुत यूजफुल टूल है सही में। और दूसरा एक और एग्जांपल के तौर पे मैं दिखाता हूँ, आप इंपोर्ट फ्रॉम यूआरएल भी कर सकते हो ना। तो किसी भी वेबसाइट की प्रेजेंटेशन आपको बनानी हो, तो मैंने यहाँ पर जैसे अपने चैट जीपीटी कोर्स का वेब पेज का लिंक यहाँ डाल दिया, ठीक है, और इसने उसकी भी प्रेजेंटेशन यहाँ पर बनाकर दे दी है। यहाँ पर भी मैं चूज कर सकता हूँ कि क्या टेक्स्ट आना चाहिए, क्या क्या आना चाहिए। लेकिन एक नुकसान इस चीज़ में क्या है, ये प्रेजेंटेशन इसने बनाकर दी है उस वेब पेज की जो मास्टर चैट जीपीटी वाला है। नुकसान यहाँ पर क्या है कि मेरे वेब पेज पर कुछ फोटोज थी, जैसे ये वाली जो मैंने खुद बनाई है, ये वेब पेज से इमेजेस को नहीं ले पाता। ये वाली चीज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो इमेजेस, इवन दो मैंने इमेज सोर्स वेब इमेजेस किया है, तो अगर इसने जो प्रेजेंटेशन बनाई उसमें एआई इमेजेस इस्तेमाल करिए। हालांकि अगर मैं एक्चुअली में इस चीज़ पर प्रेजेंटेशन बनाना चाहूँ अपने कोर्स के वेब पेज पर, तो मैं अपना चेहरा दिखाना चाहूँगा, जो फोटोज़ मैंने वेब पेज पर डाली हैं वो दिखाना चाहूँगा। ये आपको मैनुअली डालनी पड़ेंगी क्योंकि ये टूल ये काम नहीं कर पा रहा। लेकिन ओवरऑल बहुत ही यूजफुल टूल है, एक्सट्रीमली क्विक वे जनरेटिंग प्रेजेंटेशंस, और स्पेशली जब कोई स्ट्रिक्ट डेडलाइन हो तब बहुत यूजफुल है ये। मान लो कल आपको प्रेजेंटेशन बनानी है, देनी है, एकदम से इससे बनाई जा सकती है, प्रोफेशनल बनती है प्रेजेंटेशन, हाईली कस्टमाइजेबल है और बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है। लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या हैं? जब लंबी प्रेजेंटेशन आपको बनानी हो उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एक और डिसएडवांटेज क्या है कि जब आप इसे बार बार यूज़ करने चलते हो, इसका एक सर्टन लुक है जो दिखने लग जाता है। मैंने ऑनलाइन देखा, किसी टीचर ने इस टूल के बारे में लिख रखा था कि उसकी टीचर की क्लास में सब बच्चों ने इस टूल से प्रेजेंटेशन बनानी सीख ली। तो सारे बच्चों ने इसी टूल का यूज़ किया पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, और टीचर ने पहचान लिया, क्योंकि एक पैटर्न्स होते हैं जो दिखाई दे जाते हैं। जैसे मुझे भी बड़े
पैटर्न्स रिकग्नाइज हो गए हैं कि जब भी मैं कोई एआई इमेजेस देखता हूँ कहीं पे, मुझे इंस्टेंटली पता लग जाता है कि अच्छा ये वाली जो इमेज है चैट जीपीटी ने बनाई होगी पक्का, ये वाली इमेज मिड जर्नी ने बनाई होगी। थोड़ा बहुत जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी, जैसे जैसे इसमें और फीचर्स आएंगे, ये नुकसान नहीं रहेंगे, लेकिन अभी के लिए ये नुकसान है। और आप में से कुछ लोग बोलोगे कि लेकिन आप में से जो टीचर्स होंगे वो बोलेंगे लेकिन क्या बच्चों के लिए ये चीज़ सही है, क्या सही में ये चीज़ अच्छी है बच्चों के लिए यूज़ करनी, उनकी लर्निंग तो हम पर नहीं होगी इससे। अब देखो इस चीज़ को लेकर मैं कहूँगा कि ये एक टूल है, किसी भी और टूल की तरह, या आप जो काम करना चाह रहे हो उस काम को तेज करता है, लेकिन एक्चुअली में काम ना करना ऑप्शन नहीं है। मान लो कोई बच्चा इस टूल का इस्तेमाल करता है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, लेकिन फिर क्लास के सामने जाकर उसे चीज़ों को प्रेजेंट करना है, प्रेजेंट तो फिर भी करना पड़ेगा। अगर उसने खुद से प्रेजेंटेशन बनाई ही ना हो तो उसे पता लग जाएगा कि टीचर को पता लग जाएगा कि भाई इसे तो पता ही नहीं है इस प्रेजेंटेशन में लिखा क्या हुआ, क्योंकि प्रेजेंट करने का काम तो उसका कोई और छीन नहीं सकता ना। और एक्चुअली में इसे प्रोफेशनल वर्क के लिए यूज़ करना है तो काफ़ी काम लगेगा, फिर भी इसे यूज़ करने के बाद भी एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, क्योंकि जैसा मैंने दिखाया कितनी कस्टमाइजेशन यहाँ पर है, आपको छोटी छोटी चीज़ें कस्टमाइज करनी पड़ेंगी अगर इसे यूज़ करना है तो। और यही रीज़न है कि जो प्रेजेंटेशन अभी आप देख रहे हो इसे बनाने के लिए मैंने इस टूल का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि मेरी प्रेजेंटेशन में मोस्टली स्क्रीनशॉट्स हैं। जब मैंने इन टूल्स को खोला, यूज़ किया, उसका स्क्रीनशॉट निकाल के प्रेजेंटेशन में डाला। अब इस चीज़ के लिए तो कहाँ से एआई को पता होगा कि क्या चीज़ें मैं खोल के क्या लोगों को दिखाना चाहता हूँ, और इतना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा लोगों को एआई टूल को समझाना कि मैं ये करना चाहता हूँ, इसके लिए ये चीज़ें करनी है। तो क्लियरली आप समझ सकते हो उसके क्या फ़ायदे नुकसान हैं, ठीक है। और फाइनली एक दो और वो हैं कि ऑफलाइन फंक्शनैलिटी नहीं है, तो इंटरनेट के ज़रिए ही इसे यूज़ किया जा सकता है, और थोड़ा सा स्टीप लर्निंग कर्व है, आदत डालनी पड़ेगी इसे यूज़ करने की, क्योंकि बहुत सारे कस्टमाइजेशन के फीचर्स हैं। लेकिन फ्री वर्जन बहुत अच्छा है, ज़रूर जाकर ट्राई आउट करना। और अब आते हैं हम वेबसाइट बिल्डिंग के ऑप्शन पर, ठीक है। वेबसाइट बिल्डिंग के लिए कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं। एक सेकंड, थोड़ा पानी पी लेने दो मुझे और चैट्स पे नज़र डालने दो आपकी। तो चलिए वेबसाइट बिल्डिंग, इस वाले सेशन से थोड़ी जल्दी आगे चलते हैं, क्योंकि वेबसाइट बिल्डिंग ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप में से ज़्यादा लोगों को जिसकी ज़रूरत हो, क्योंकि एक बड़ा नीश यूज़ केस है। सबसे पहला टूल आता है वेबसाइट बिल्डिंग के लिए चैट जीपीटी खुद ही। चैट जीपीटी से लिटरली यहाँ लिख कर पूछो कि आपको किस किस चीज़ के लिए वेबसाइट बनानी है। आई वॉन्ट टू मेक अ वेबसाइट फॉर दिस एंड दिस, प्लीज़ मेक अ वेबसाइट फॉर मी। सिंपल है, इतना यूज़ करना है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैंने इसे बोला, अच्छा आप में से जो लोग बिल्कुल ही बिगिनर हो उनके लिए मैं बता दूं, जो भी चीज़ आप एआई से पूछते हो उसे प्रॉम्प्ट कहा जाता है। तो मैंने जो प्रॉम्प्ट दिया चैट जीपीटी को अपनी वेबसाइट बनवाने के लिए वो ये है, आई वॉन्ट टू क्रिएट अ सिंपल पर्सनल HTML वेबसाइट इन ओनली वन फाइल, कैन यू क्रिएट इट फॉर मी। मैंने ये पूछा, इसका जवाब आया सर्टनली, हियर इज द सिंपल HTML फाइल। इसने मुझे कोड लिख के दे दिया। अब देखो कोड की नॉलेज तो मुझे है नहीं, मैं इस कोड का क्या करूँगा, मैं तो वेबसाइट बनाना चाहता था, लेकिन ये कोड दे दिया इसने। तो इसलिए मैंने बोला भाई गिव मी द HTML फाइल डायरेक्टली। इसने फिर मुझे HTML फाइल दे दी और ये वेबसाइट चैट जीपीटी ने क्रिएट कर दी मेरे लिए, जो मैंने इससे पूछा। बहुत ही सिंपल वेबसाइट है, कुछ ज़्यादा है नहीं क्योंकि मैंने ज़्यादा पूछा नहीं, लेकिन जितना कॉम्प्लेक्स मेरा यूज़ केस होगा उतनी ही ज़्यादा मुश्किल यहाँ पर होगी इस वेबसाइट को बनाने में चैट जीपीटी के ज़रिए। दूसरा यूज़ केस है चैट जीपीटी का इंटरप्रेट करना डिज़ाइंस को, ठीक है। अगर कोई वेबसाइट मुझे पसंद है, उस वेबसाइट का डिज़ाइन मैं अपनी वेबसाइट के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये जो स्क्रीनशॉट आप देख रहे हो चैट जीपीटी कोर्स का है, तो उसके अंदर मैं ये चीज़ समझा रहा हूँ फिर से। ये जो वेबसाइट आप देख रहे हो ये ध्रुव राठी एकेडमी का होम पेज है। अब आपको अगर इस जैसी दिखने वाली वेबसाइट बनानी है, इसका डिज़ाइन से आपको इंस्पिरेशन लेनी है, तो मैंने क्या किया, स्क्रीनशॉट लिया, चैट जीपीटी को स्क्रीनशॉट दिया और बोला आई वांट टू क्रिएट कोड फॉर दिस डिज़ाइन ऑफ द वेबसाइट, और
उसने मुझे कोड दे दिया, लेकिन जो कोड से फिर मैंने वेबसाइट बनाई उसका आउटपुट ये निकला। तो डिज़ाइन इसने समझ लिया, लेकिन एग्जैक्टली स्पेसिंग करना, ये सब करना, उसके लिए कोड में थोड़ा और चेंजेस करने पड़ेंगे। लेकिन चैट जीपीटी में ये पोटेंशियल है करने की, आप देख सकते हो, लेकिन इतना अच्छा यूज़ केस नहीं है चैट जीपीटी, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है चैट जीपीटी फॉर वेबसाइट बिल्डिंग। आइडियल नहीं है, लेकिन बेसिक इंस्ट्रक्शंस को कोड में कन्वर्ट कर सकता है और विजुअल डिज़ाइंस को इंटरप्रेट कर सकता है अगर आपको इंस्पिरेशन लेनी हो तो। ठीक है, अब आते हैं एक्चुअल टूल पर, क्योंकि मुझे तो कोडिंग करनी नहीं, मुझे कोडिंग बिल्कुल पसंद नहीं है और मुझे समझ में भी नहीं आती, इसलिए मैं कोडिंग वाली स्टेप स्किप करना चाहता हूँ। इसलिए आता है हमारा नेक्स्ट टूल, फ्रेमर। ये एक ऐसा टूल है जिससे एक ही बारी में आप प्रॉम्प्ट डालो, पूरी की पूरी वेबसाइट तैयार हो जाएगी। वेबसाइट लेआउट विद वन प्रॉम्प्ट। एग्जाम्पल के तौर पे, अब ये है मैंने प्रॉम्प्ट जो इसे दिया। मान लो मेरा स्मॉल बिजनेस है, मेरी एक छोटी सी दुकान है, मेरा एक छोटा सा कैफे है, एक जिम है मेरा। तो मैं अपने जिम और कैफे के लिए एक वेबसाइट बनाना चाहता हूँ। A fitness cafe called Gym and Tonic that caters to all form of workouts including weight training। तो ये चीज़ें मैं जिम में कराता हूँ। और एक कैफ़े है मेरा जिसका नाम है टॉनिक, और मुझे इस जिम एंड टॉनिक के लिए एक वेबसाइट बनानी है अपने जिम और कैफ़े के लिए। तो सिर्फ इतना प्रॉम्प्ट डाला है मैंने और कुछ नहीं डाला, ठीक है। और फ्रेमर ने कुछ चंद मिनट में ये पूरी की पूरी वेबसाइट बना कर दे दी। ये देखो, ये फ़ोन में वेबसाइट ऐसी दिखेगी, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो ये दिखेगा, फिर ये पेज दिखेगा। पूरी की पूरी वेबसाइट मिनटों में तैयार हो गई। मॉडिफिकेशंस करनी हो वो भी की जा सकती हैं, कलर पैलेट बदलना हो वो भी बदला जा सकता है, कहीं पे टेक्स्ट बदलना हो, कोई सेक्शन को ऊपर से नीचे डालना हो, जैसे कि ये ऊपर करना है नीचे, ये भी किया जा सकता है। कोई टेक्स्ट रीराइट करना हो, एआई का ट्रांसलेट करना हो, ये सब इस फ्रेमर टूल के ज़रिए किए जा सकते हैं। तो बहुत ही इजी टू यूज़ टूल, इंट्यूटिव टूल है, यूज़र फ्रेंडली है। इसके फ्री वर्जन में एक बार फिर से आपको पीडीएफ डॉक्यूमेंट चेक करना पड़ेगा देखने के लिए कि फ्री वर्जन किस किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन जहाँ तक मेरे को याद है, करीब 100 विजिट्स आपकी वेबसाइट पर आ रही हैं, तो वो फ्री है इस एआई टूल के ज़रिए वेबसाइट बनाना। तो कोई छोटा बिजनेस है, जैसा मैंने बताया ना कि आपका कोई पड़ोस में मोहल्ले में जिम है आपका, और उस जिम के लिए आपको वेबसाइट बनानी है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उस पर इतने ज़्यादा लोग विजिट करने आते नहीं हैं उस वेबसाइट को। और वो बड़ी फास्ट लोडिंग प्रोफेशनल डिज़ाइन वाली वेबसाइट है। लेकिन कॉन्स क्या है, कॉन्स ये हैं इस एआई टूल के कि कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स वेबसाइट बनानी है वो पॉसिबल नहीं है। जैसे कि मैं बोलूँ कि मुझे फेसबुक की वेबसाइट बनानी है, इस पर उस तरीके की वेबसाइट बनानी पॉसिबल नहीं है। दूसरा नुकसान ये है कि अगर आप पेड वर्जन लेते हो इसका, तो मंथली सब्सक्रिप्शन मॉडल है, आपको हर महीने पे करना पड़ेगा। और एक तीसरा नुकसान मैं कहूँगा, थोड़ा सा यूज टू होना पड़ेगा आपको, क्योंकि इंटरफेस वेबसाइट बन जाती है, लेकिन एक बार वेबसाइट बनने के बाद आपको कुछ चेंजेस करने हैं ना, तो इसका इंटरफेस फोटोशॉप जैसा है। थोड़ा यूज टू होना पड़ेगा देखने के लिए कि कहाँ पे क्या डालना है, लेकिन खुद से करना पॉसिबल है डेफिनेटली। तो एक बहुत ही बढ़िया टूल, और इसके इस फ्रेमर टूल के कंपटीशन में आता है अगला एआई टूल, जो कि है 10web.io। सेम यूज केस है इसका, एक प्रॉम्प्ट के जरिए पूरी की पूरी वेबसाइट क्रिएट कर देगा आपके लिए, जैसा आप इसके होम पेज पे भी देख सकते हो। वन एआई प्लेटफॉर्म टू बिल्ड, होस्ट एंड स्केल योर वेबसाइट। यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट डालना है और बस सिंपली जनरेट योर वेबसाइट क्लिक करना है। कोई पूछ रहा है विच ध्रुव राठी एकेडमी वेबसाइट इज मेड यूजिंग विच एआई। दोस्तों, जब मैंने ध्रुव राठी एकेडमी बनाया था तब कोई एआई था नहीं ये वेबसाइट्स बनाने के लिए, तो कोई एआई का इस्तेमाल नहीं किया। एक्चुअली में एक वेबसाइट डेवलपर को हायर करना पड़ा उस चीज़ के लिए। लेकिन अब आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है, आपका कोई छोटा बिजनेस है, आपको किसी को हायर करने की ज़रूरत नहीं, आप इन एआई टूल्स का इस्तेमाल कीजिए और खुद ही बनाइए अपनी वेबसाइट्स। एक और एडवांटेज इन दोनों टूल्स का, 10web.io और फ्रेमर का, ये है कि ये होस्ट भी कर देते हैं आपकी वेबसाइट। तो होस्टिंग के लिए कोई अलग सर्विस लेने की ज़रूरत नहीं, आप इन्हीं के थ्रू होस्ट कर सकते हो। और एक्चुअली में इंटरनेट पर उसका यूआरएल डालना, वो सब भी इधर ही किया जा सकता है। अच्छा, दोनों टूल्स को कंपेयर करने के लिए मैंने सेम प्रॉम्प्ट इससे पूछा, जिम एंड टॉनिक की वेबसाइट है, मुझे बना कर दो। और कुछ इस तरीके से
ये कुछ सवाल पूछेगा एक्चुअली, ठीक है। ये आपसे कलर्स पूछेगा कि किस कलर्स के आपको वो बनाने हैं। ये आपसे पूछेगा कि स्टाइल्स कौन से अलग अलग यूज़ करने हैं, फ़ॉन्ट्स कौन से यूज़ करने हैं वेबसाइट क्रिएट करने से पहले। ये सब चुनने के बाद आपकी वेबसाइट तैयार हो जाएगी और ये रिज़ल्ट आएगा आपके सामने। जिमेंटोनिक मेरी वेबसाइट। अब आप दोनों को कंपेयर कर सकते हो, दोनों एआई टूल्स से मैंने सेम वेबसाइट बनाने को कहा है। इसने ये बनाई है और दूसरे ने ये बनाई है। मुझे तो इस वाले की ज़्यादा अच्छी लगी। इसका जो डिज़ाइन है, जो एआई इमेजेस इसने बनाई है, वो ज़्यादा प्रोफेशनल लग रही है मुझे। और ये वाली थोड़ी ज़्यादा इतनी अच्छी नहीं लग रही मुझे। हालांकि आप इसमें भी ये चीज़ें चेंज कर सकते हो और इसका जो वेब वर्जन है वो कुछ ऐसा दिखता है। इसके प्रोज वही हैं। इसका वेब वर्डप्रेस से इंटीग्रेट किया जा सकता है। ये एआई जनरेट कर सकता है इमेजेस वेबसाइट के अंदर आपके लिए, जैसे कि ये वाली इमेज कार्डियो वर्कआउट्स की एआई जनरेटेड है, ये भी एआई जनरेटेड है। लेकिन कौन सी है कि इस वाली एआई टूल में थोड़े टेक्निकल एरर्स हैं। 2 महीने पहले, आखिरी बार मैंने इस एआई टूल को 2 महीने पहले टेस्ट आउट किया था। तो हो सकता है अब ये क्लियर आउट हो गए हैं, तो आपको टेस्ट करके देखना पड़ेगा। और कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस थोड़े इतने नहीं है। तो अगर आपको एआई टूल चुनना है अपनी वेबसाइट बनाने के लिए, मैं कहूँगा फ्रेमवर्क चुनो 10web.io की जगह। लेकिन ये करंटली कह रहा हूँ मैं, क्योंकि हो सकता है दोनों टूल मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि हो सकता है आने वाले महीनों में, आने वाले सालों में ये वाली कंपनी ज़्यादा बेटर ऑप्शंस देने लग जाए। तो हो सकता है 10web.io फ्रेमवर्क से ज़्यादा बेटर बन जाए, ठीक है। ये हो गई है वेबसाइट्स। और कितना टाइम, 46 मिनट्स हो गए। अब आते हैं सबसे मसालेदार पार्ट पर। सबसे मसालेदार पार्ट इमेज जनरेशन। आप में से बहुत से लोगों ने इस वर्कशॉप को तभी खरीदा होगा जब आपने वो इंस्टाग्राम पर मेरी रील देखी होगी डीप सी क्रीचर्स वाली, जिसमें अलग अलग डीप सी क्रीचर्स आ रहे थे, बिल्कुल असली लग रहे थे। उन्हें बनाना आपको अब इस सेक्शन में सिखाया जाएगा, ठीक है। आप में से कितने लोगों को याद है ये LA फायर्स, लॉस एंजलिस में जब आग लगी थी? ज़रा कमेंट्स में लिखकर बताओ, ये जब हॉलीवुड साइन पे आग लगी थी, आप में से कितने लोगों को याद है? ये फोटो आपने ऑनलाइन देखी हो? यस लिखो कमेंट में, यस लिखकर बताओ कमेंट्स में अगर आपको याद है कि आपने ये हॉलीवुड वाली फोटो देखी हो ऑनलाइन जब LA फायर्स लगी थी। यस यस, आप में से बहुत लिख रहे हो यस, बहुत सारे लोग यस लिख रहे हो। यस यस तो लिखे जा रहे हो, लेकिन ये एआई जनरेटेड है। ये हॉलीवुड का साइन एआई जनरेटेड है। वायरल गई थी ये इमेजेस जब लॉस एंजलिस में आग लगी थी, लेकिन हॉलीवुड के साइन पर स्पेसिफिकली कभी आग लगी ही नहीं है। तो बात यही है दोस्तों, आजकल एआई इमेजेस का इस्तेमाल किया जा रहा है सोशल मीडिया पर लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, चीज़ों को हाइप अप करने के लिए, सेंसेशनलाइज करने के लिए। ये देखो फेसबुक पर एआई इमेजेस का कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। ये इंडियन अकाउंट नहीं है, ये वाला पता नहीं कौन सी कंट्री का अकाउंट है। फर्स्ट पिक्चर ऑफ हेवन सीन फ्रॉम वीनस, और 178,000 लोग इसे लाइक कर रहे हैं। मतलब सोच कर देखो, इनमें से मेजॉरिटी लोग ऐसे हैं जो सही में मान रहे हैं कि ये हेवन की फोटो है। सेम यहाँ पर हो रहा है। ये वाली देखो, ये वुड वाला हाउस जो बना रखा है, ये एआई इमेज है, लेकिन जिस तरीके से लोगों ने रिएक्ट किया है, यहाँ लोगों के रिएक्शंस देखो, वाव वाला रिएक्शन। लोगों को पता ही नहीं है कि ये एआई इमेजेस हैं। लोगों को इस तरीके से ओपनली बेवकूफ़ बनाया जा रहा है फेसबुक पेजेस के द्वारा, ट्विटर हैंडल्स के द्वारा। और ये चीज़ सिर्फ इंडिया में नहीं हो रही है, इंडिया के बाहर भी हो रही है, जैसा आप देख सकते हो। और इंडिया में बात करें तो भाई एआई इमेजेस का इस्तेमाल किया जा रहा है इन चीज़ों पर लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। अभी सैफ अली खान पर हमला किया गया था, याद है ना वो न्यूज़ इवेंट? तो सैफ अली खान की एक्चुअली में हॉस्पिटल से कोई फ़ोटो नहीं आई थी, लेकिन लोगों ने एआई जनरेट कर दी फ़ोटो सैफ अली खान की, कि एक्चुअली में जैसे वो सलमान खान सैफ अली खान से होटल में मिलने गए हो। और लाइक्स देखो यहाँ पे 1 लाख लोगों ने लाइक किया, यानी इतने सारे लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं इन फोटोज से। ये वाली फोटो भी देखो सैफ अली खान को रोते हुए दिखा दिया, इंजरी दिखा दी, ये सब का सब एआई जनरेटेड है। ऐसे में
पहले सीखने से पहले कि एआई इमेजेस ऐसी कैसे बनानी है, आपको ये जानना होगा कि ऐसी एआई इमेजेस को आइडेंटिफाई कैसे करना है। तो ऐसी एआई इमेजेस को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको कुछ ऐसी चीज़ें देखनी होती हैं जो इम्पॉसिबल लगे बैकग्राउंड में, या फिर आप हैंड्स और फिंगर्स को देख सकते हो। जैसा मैंने बताया था ना, वो जो हमारा गामा एआई टूल है, उसने कथकली या किसी की एआई इमेज बनाई, उसके हाथ 3 हाथ दिख रहे थे। तो ऐसी मिस्टेक्स अक्सर एआई इमेजेस में होती हैं। और एक और तरीका है कि जो पूरी लुक है बड़ी पॉलिश्ड सी और ग्लॉसी सी लगेगी, लेकिन मेन मुद्दा ये है कि आपको टाइनी डिटेल्स पर फोकस करना है। जैसे कि ये देखो, ये वाली इमेज में इस तरीके की सीढ़ी होना क्या सेंस बनाता है? नहीं। इस वाली इमेज में क्या इस तरीके की लकड़ी इतनी बड़ी कटी हो कि बिल्कुल छत छत तक टच हो रही हो? इस लकड़ी को कोई कमरे में लेकर कैसे आया होगा, बताओ जरा। तो ये चीज़ें थोड़ा आपको क्रिटिकली सोचना पड़ेगा कि ये चीज़ें पॉसिबल भी हैं जो छोटी छोटी डिटेल्स इन इमेजेस में दिख रही हैं। ऐसे आप पहचान सकते हो कि ये एआई इमेजेस है कि नहीं। अब एक मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप लोगों को जो वर्कशॉप देख रहे हो, ये फोटो देखकर मुझे बताओ सलमान खान की कि ये एआई इमेज है या नहीं है। अगर आपको लगता है ये एआई इमेज है तो यस करके नीचे कमेंट्स में लिखो। अगर आपको लगता है ये एआई इमेज नहीं है तो नो करके कमेंट्स में लिखो। ठीक है। अगर आपको लगता है ये एआई, थोड़ी टाइनी डिटेल्स पर फोकस करो, जैसा मैंने कहा छोटी छोटी डिटेल्स पर फोकस करो। कुछ लोग लिख रहे हैं नो, कुछ लोग लिख रहे हैं यस, ज्यादातर लोग नो लिख रहे हैं। यस नो 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 यस, 50-50 हो रहा है। बताओ, जो लोग यस लिख रहे हैं क्यों यस लिख रहे हैं? इस इमेज में क्या है ऐसा जिससे देखकर बताया जा सकता है कि ये एआई जनरेटेड इमेज है? कंफ्यूजन हो रहा है आप लोगों को, ठीक है। बताऊं इसका सोल्यूशन? एक आदमी ने सही पहचाना, आप में से एक आदमी ने सही पहचाना है। सनग्लासेस। सनग्लासेस देखो, यहां देखो। चश्मे जब कान के ऊपर रखे जाते हैं, एक्चुअली में कान के ऊपर लगते हैं वो, लेकिन यहां तो चश्मे सिर के अंदर ही डिसॉल्व हो रहे हैं। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों को आपको देखना पड़ेगा और पहचानना पड़ेगा कि कोई इमेज एआई इमेज है कि नहीं है। हालांकि आने वाले टाइम में ये चीज़ें भी इम्प्रूव हो जाएंगी, लेकिन अगले 1-2 सालों के लिए तो ये टिप्स अच्छे से काम करेंगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं आप लोग एआई इमेजेस कैसे बना सकते हो। आप लोग कौन कौन से टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हो। 6 अलग अलग टूल्स मैं आपको इस वर्कशॉप में बताना चाहूँगा। पहला है डैली 3, फिर लियोनार्डो, मिड जर्नी, ग्रॉक एआई, एडोब फायरफ्लाई और ड्रीम स्टूडियो। मैं एक ही प्रॉम्प्ट इन सभी एआई जनरेटिंग टूल्स को दूंगा ताकि आप कंपैरिजन देख सको कौन सा वाला एआई टूल कैसी इमेज जनरेट करता है और किसके क्या फायदे नुकसान है। ठीक है, प्रॉम्प्ट है यहाँ पर, क्रिएट अ फोटो ऑफ अ मिडिल क्लास इंडियन वुमेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ बिजी स्ट्रीट इन चांदनी चौक। एक फोटो एक मिडिल क्लास औरत की चांदनी चौक की स्ट्रीट में खड़ी हो। सबसे पहला टूल है डैली 3, जो कि बेसिकली ओपन एआई का है। इस टूल को यूज करने के लिए आपको बस चैट जीपीटी के अंदर जाना है। ये चैट जीपीटी के अंदर इंटीग्रेटेड है, तो आपको अलग से पूछने की जरूरत नहीं है। ठीक है। जब इससे मैंने ये पूछा तो इसने ये वाली एआई इमेज क्रिएट करके दी। कैसी लग रही है? मुझे तो बेकार लग रही है, बकवास लग रही है मुझे। बिल्कुल देखते ही पता लग रहा है एआई इमेज कैसी है। इसलिए डैली 3 जो है बहुत आसान है यूज़ करना। चैट जीपीटी के अंदर यूज़ किया जा सकता है, लेकिन मेरी राय में वन ऑफ द वर्स्ट एआई टूल्स है इमेज जनरेट करने के लिए। तो चैट जीपीटी का मत यूज़ करना एआई इमेज जनरेट करने के लिए। लियोनार्डो एआई से पूछते हैं, यह है अगला टूल। सेम चीज़, क्रिएट अ फोटो ऑफ अ मिडिल क्लास वुमेन, तो इसने ये वाली इमेजेस मुझे क्रिएट करके दी। लियोनार्डो एआई क्या है? इसमें बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस हैं। हो सकता है आपको ये ऑप्शन शुरू में ओवरवेलमिंग लगे, लेकिन एक बार आप यूज टू हो जाओगे ना तो यूज़ करना काफ़ी आसान हो जाएगा। इसमें आप अलग अलग इमेज डायमेंशंस चुन सकते हो, कितनी इमेजेस बनानी है ये चुन सकते हो। आप ये डिसाइड कर सकते हो कि कॉन्ट्रास्ट कितना करना है, ये सब कितना करना है। ठीक है, और ये सब इसलिए क्योंकि
फन फैक्ट, हमारी टीम जो है एडिटिंग टीम, वो भी लियोनार्डो एआई का ही इस्तेमाल करती है जब हमारे वीडियोस में, मेरे जो यूट्यूब वीडियोस होते हैं उसमें इमेजेस बनाने के लिए। ये वाली एआई इमेज है जो इसने बनाई, कैसी लग रही है? ठीक ठाक लग रही है, लेकिन इतनी असली नहीं लग रही। ऐसा लग रहा है कि पेंटिंग है ना? तो इस वाले टूल में एक अपस्केलिंग का भी ऑप्शन है, मैंने अपस्केल किया तो अब थोड़ी बेटर लग रही है, अब थोड़ा ज़्यादा असली लग रहा है, लेकिन फिर भी वो बात नहीं आ रही, असली नहीं लग रही। तो इसलिए एआई, इस लियोनार्डो एआई में अलग अलग मॉडल्स बने हैं, तो मैं लाइफ लाइक विजन वाला मॉडल इस्तेमाल करूंगा अगर मैं ऐसी इमेज बनाना चाहता हूँ जो बिल्कुल असली लगती हो। जैसे कि ये डीप सी क्रीचर वाले में मैंने एक इमेज डाली यहाँ पर, और इसने ये इमेज बना कर देखी, ये देखो, ये असली लग रही है अब, है कि नहीं? ये ऐसा नहीं लग रहा कि नकली हो, पेंटिंग हो, ये एक्चुअली में असली लग रही है। तो इसके लिए लियोनार्डो एआई का लाइफ लाइक विजन टूल। और अब इसी प्रॉम्प्ट के लिए चांदनी चौक में कोई मिडिल एज्ड वुमेन खड़ी हो, इसी प्रॉम्प्ट के लिए मैंने लाइफ लाइक विजन यूज किया, तो उसका आउटपुट आता है ये बताओ, ये कैसा लग रहा है? ये सही में ऐसा लग रहा है ना कि एक्चुअली में फोटो ली गई हो, ये बिल्कुल रियल लग रहा है, ऐसा लगता है कोई मूवी का सीन हो। इस वाली एआई, इसे देखकर 99% लोग जो एआई के बारे में नहीं जानते वो नहीं बता सकते कि ये एआई इमेज है। इसलिए लियोनार्डो एआई बहुत ही बढ़िया टूल है रियलिस्टिक फोटोज के लिए। इसमें सेंसरशिप भी काफ़ी कम है, लेकिन इसका नुकसान ये है कि थोड़ा टेक्निकल स्किल चाहिए आपको, थोड़ा यूज टू होना पड़ता है, कुछ लोगों को ये इंटरफेस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। अगला एआई टूल आता है मिड जर्नी। ये भी एक बहुत अच्छा एआई टूल है। हमारी टीम लियोनार्डो एआई और मिड जर्नी इन दोनों का ही इस्तेमाल करती है। इसने ये वाली इमेजेस बनाकर दी जब सेम प्रॉम्प्ट पूछा गया तो, और एक जूम इन करके देख सकते हो किस तरीके से इसने एआई इमेज बनाकर दी है। तो मिड जर्नी का फ़ायदा क्या है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट रियलिस्टिक इमेजेस बना देता है, तो इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि कोई अलग से ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा या कुछ। मिड जर्नी बड़ी अच्छी रियलिस्टिक इमेजेस बना कर देता है, और कुछ चीज़ें आप इसमें चूज़ भी कर सकते हो, जैसे यहाँ देखो वेरी, अपस्केल, यूज़, ये सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से चूज़ करी जा सकती हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये एक और इमेज है जो मिड जर्नी ने बनाई है, बहुत ही अच्छी है, लेकिन नुकसान क्या है मिड जर्नी का, वो ये है कि ज़्यादातर इसके जो फीचर्स हैं ना वो डिस्कॉर्ड के थ्रू अवेलेबल हैं। डिस्कॉर्ड एक अलग प्लेटफॉर्म है जो आपको, जिस पे आपको अलग से लॉगिन आईडी बनाना पड़ेगा, और उसे यूज़ करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। वो रेडिट की तरह एक प्लेटफॉर्म है, और उससे यूज़ टू होने में सही में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो एक बार फिर से बहुत अच्छा टूल है, लेकिन सीखना पड़ेगा, मतलब आपको सीखने की ज़रूरत है, थोड़ा यूज़ टू होने की ज़रूरत है कि एग्जैक्टली कैसे यूज़ करना। नहीं तो जो डिफ़ॉल्ट तरीका है इस टूल को यूज़ करने का वो मिड जर्नी की खुद की वेबसाइट पर है, उसमें आपको सिर्फ ये सिंपल से टूल्स दिखेंगे जो कि बहुत ही आसान है यूज़ करना।